हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर में मिलने वाले गाजर और मेथी की रेसिपी। मतलब गाजर के हलवे और मेथी के पराठे की रेसिपी। ये सारी चीज़ें ना विंटर में ही मिलती है और विंटर में बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हो जाते हैं जिससे वेट भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पहले गाजर के हलवे को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने ना यहाँ पर गाजर ले लिया है जो करीब 1.5 kg के करीब है। और हम ना आज इसे मतलब मैं कद्दूकस करके नहीं बनाऊंगी बल्कि मिक्सर जार में हम इसे बनाएंगे। मिक्सर जार में ग्राइंड करके जो एकदम कद्दूकस जैसा ही मतलब होता है, दरदरा सा ही। तो इससे ना एकदम गाजर के चंक्स भी वैसे ही होते हैं और एकदम महीन सा भी नहीं होएगा और कद्दूकस के झमेले से भी आप बच जाओगे। तो सबसे पहले मैंने सारे गाजरों को छील लिया था। इसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना छोटे वाले मिक्सर ग्राइंडर जो होते हैं ना, छोटे वाले जार, उसमें मैं ऐड कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा भर के नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। हाँ, आधा जो जार है ना उससे भी थोड़ा कम है। इसके बाद यहाँ हम पल्स मोड पे चला लेंगे और ये देख सकते हैं आप खुद ही रिजल्ट कि कैसा दरदरा सा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं हुआ है और जैसा कद्दूकस करते हैं इसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये कद्दूकस किया हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना तो कद्दूकस करने के झमेले से मतलब हाथ दर्द करने लगता है या फिर नाखून टूट जाते हैं या फिर हाथ में लग जाते हैं तो चोट लग जाते हैं, उन सब झमेले से आप एकदम बच सकते हैं और ग्रेट करने के झमेले से भी एकदम बच जाएंगे। तो इसी तरह से ना मैंने सारे गाजरों को कद्दूकस कर लिया था। और ये देखिए, अगर बीच बीच में थोड़े थोड़े बड़े बड़े जो रहते हैं ना चंक्स कैरेट के, तो वो निकल जाएंगे। उसको वापस से डाल दीजिएगा और दोबारा जब हम डालेंगे तो उसके साथ ही कर लीजिएगा। मतलब बड़े बड़े टुकड़े कुछ कुछ कभी कभी रह जाते हैं तो उसको जब हम दोबारा करेंगे ना उस टाइम कर लेंगे। और यहाँ पर मैं मम्मी के साथ किचन में बात कर रही थी और काम भी कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा किचन में बात करते रहती हूँ और काम करते रहती हूँ मम्मी के साथ ही। तो मम्मी की कुकिंग में मेरी मतलब मैं कुकिंग करती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, तो उनकी हेल्प हो जाती है और बाकी के काम मम्मी मेरी हेल्प कर देती है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सारे गाजर मेरे कद्दूकस हो चुके हैं, मतलब ग्राइंड हो चुके हैं और काफ़ी कम ही मेहनत में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस ट्रिक को, बहुत ही कम एफर्ट में ना अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाजर हमारे कद्दूकस हो चुके थे। और तो मैंने ना कढ़ाई को गैस के फ्लेम पर चढ़ा दिया है। बड़े वाले बर्नर पे हम एकदम हाई फ्लेम पे चढ़ाएंगे और इसमें जितना भी आपको घी डालना है। मैं तो गाजर का हलवा बनाती हूँ तो खूब सारा घी, खूब सारा दूध, मलाई मतलब डाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि अब अनहेल्दी हो रहे हैं तो हो ही जाए, क्योंकि बस ठंडी भर में ही तो खाने को मिलते हैं ये सारी चीज़ें, गर्मियों में तो होती नहीं है। तो इसलिए मैं कोई कंजूसी नहीं करती हूँ घी या फिर चीनी या फिर दूध मलाई में। तो यहाँ पर मैंने घी में डाल दिए हैं गाजरों को और उसे भुनने के लिए रख दी हूँ। जब तक वो भुन रहे हैं गाजर, तब तक हम यहाँ पर ना मेथी के साग को अच्छे से बना ली थी। मतलब मम्मी ने ही बना दिया था शाम में ही और मैं सुबह नाश्ते में ये सारी चीज़ें बना रही थी। इसके बाद मैंने इसे धो लिया था मेथी को अच्छे से, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसमें जो छोटे छोटे बालू के कण होते हैं उससे हमारे ख़राब हो जाएंगे पराठे मेथी के। और बीच बीच में ना मैं यहाँ गाजरों को भी चला रही थी, भुनने के लिए रखी थी। तो इसे भुनने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि गाजर में बहुत पानी होता है और ये बहुत पानी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ना जब मेथी के साग हमारे कट गए थे तो मैं आटा ले ली हूँ और इसमें मेथी के साग को ऐड कर देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, कलौंजी और अजवाइन को ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ बीच बीच में मैं हलवे को भी चला रही थी, गाजर को भून रही थी तो ताकि ये जले ना। यहाँ पर मेरे गाजर अच्छे से भून चुके थे, पानी इनका एकदम सूख चुका था बढ़िया से। तो मैंने इसमें 1 लीटर पहले पैकेट वाला दूध ऐड कर दी हूँ। तो ये देखिए यहाँ गाजर मैंने करीब 2 या फिर 1.5 kg के करीब था, मुझे ध्यान नहीं है। और 1 kg में घर का गाय वाला दूध ऐड की थी। टोटल मैंने 2 kg दूध ऐड करा है यहाँ पर। और अब हम इसे एकदम बेफिक्र होकर छोड़ देंगे। ये आराम से दूध जब तक सूखते हैं तब तक मैं यहाँ दूसरा काम कर ले रही हूँ। तो मेथी के साथ मतलब जो हम बना रहे थे डो को, उसमें 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है और 2 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दी हूँ और एक चम्मच के करीब साबुत जीरा ऐड की हूँ। थोड़े से धनिया पत्ता और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दी हूँ। बेसन ना आप याद से ऐड करिएगा, उससे काफ़ी खस्ता मतलब टाइप से बनते हैं हमारे पराठे। और यहाँ पर पहले मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ों को और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करके हम इनका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। एक ही बार पानी मत ऐड करिएगा क्योंकि जो साग है ना वो पानी छोड़ता ही है। तो टाइट ही डो लगाइएगा, बाद में ये ऑटोमेटिक जब साग मतलब मेथी का साग जो है वो पानी छोड़ेगा ना तो आटा हमारा गीला हो जाएगा, इसलिए हम इसे टाइट लगाएंगे। तो देखिए ये
सॉफ्ट सा डो हमारा लग चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर दी हूँ और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर। यहाँ पर मैं वापस से आ गई थी गाजर के हलवे को चलाने के लिए, और ये थोड़ा सा फ्रिज में मावा रखा हुआ था जिसका मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, तो इसे मैं ऐड कर दी ताकि ये यूज़ भी हो जाए। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर दूसरा काम कर रही थी, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से नारियल को भी, जो सूखा नारियल गड़ी होता है उसे भी आज ले रही थी। सारे हम ड्राई फ्रूट्स को छोटे-छोटे, मतलब जैसे भी आपको छोटे बड़े, मैं तो मीडियम साइज़ में कट करती हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े भी नहीं। और बीच-बीच में मैं चला भी रही थी ताकि ये तले में सटे ना हमारे हलवे और जल ना जाए, वरना सारा टेस्ट बेकार हो जाता। इसके बाद छोटे वाले बर्नर पे मैंने चढ़ा दिया है तड़का पैन, और उसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर दी हूँ और उसमें ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे। मैं जनरली अब ना पहले नहीं डालती थी, पहले कच्चा ही डाल देती थी। अब मैं ना ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ही ऐड करती हूँ। जब थोड़े से हमारे काजू, बादाम और जो घड़ी रोस्ट हो जाए तो हम लास्ट में इसमें किशमिश भी ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इसे ऐड कर दे रही हूँ गाजर के हलवे में। हमारा यहाँ पर काफ़ी दूध कम हो चुका था, मतलब 3/4 भाग रिड्यूस हो चुके थे, सूख चुके थे। अब थोड़ा-सा ही बचा था, इसे बस थोड़ी देर के लिए और हमें कुक करना था। और इस तरह से अगर आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालेंगे ना, तो ये ठंडा होने के बाद भी, मतलब जब तक रहेगा कोई भी चीज़, कोई भी जो भी रेसिपी में डाल रहे हैं, तब तक वो क्रंची रहते हैं, सॉगी से या फिर सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं। और मैंने छोटे वाले बर्नर पे चढ़ा दिया था तवा गर्म होने के लिए। बड़े वाले बर्नर पर रखी थी गाजर का हलवा, क्योंकि इसे रिड्यूस होने में बहुत टाइम लग रहा था, तो ये मैं जल्दी से इसे सुखा देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बड़े वाले बर्नर पर रखी थी। और छोटे वाले पे मैं मेथी के पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ हम मेथी के छोटे-छोटे पोर्शन कट करेंगे, मतलब आटे के छोटे-छोटे पोर्शन कट करेंगे। और जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, मतलब गोल इसकी लोइयाँ बनाएँगे, इसके बाद थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, और जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं वैसे ही मोटा, या फिर मैंने तो पतला-पतला बनाया था। अगर आपको इससे मोटी चाहिए होती होएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। और बीच-बीच में मैं इसे गाजर के हलवे को भी चलाते रह रही थी ताकि ये जल्दी-जल्दी से बने। और इधर मैं पराठे में लगा रही थी आज तेल, आप चाहे तो घी या फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल नॉर्मली ऐड करा था, क्योंकि बस ऐसे ही आज मन था रिफाइंड ऑयल ही ऐड करने का। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी और खस्ते पराठे तैयार हो गए थे। इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी बनने के लिए रख दिया था, और बीच-बीच में मैं हलवे को भी चला रही थी, क्योंकि अब इसकी टाइमिंग आ चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट ये कुक हो चुकी थी। और इधर मैं पराठे को भी बना रही थी, उधर ये हलवे को भी चला रही थी। और आप इस पराठे के साथ ना विंटर में मिलने वाले गोभी, मटर, आलू, ये सब गाजर की, मतलब मिक्स वेज बना सकते हैं। वो बहुत टेस्टी लगते हैं इसके साथ खाने में। लेकिन मैंने आज सिंपली धनिया पत्ते की चटनी के साथ इसे सर्व करी थी। आप चाहे तो टमाटर की मीठी वाली चटनी या फिर नमकीन वाली चटनी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना गाजर हमारे लगभग रेडी हो चुके थे, तो मैंने इसमें 3 इलायची को नॉर्मली कूट कर बस डाल दिया था। और यहाँ पर मैं थोड़े से 1 कटोरी हलवा निकाल रही थी मम्मी के लिए, क्योंकि उनको शुगर खाना मना है, तो इसलिए मैं उनके लिए अलग से निकाल लेती हूँ पहले। इसके बाद मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दी हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लेना। और इसे अब मैं रख दी हूँ उधर छोटे वाले बर्नर पर, और इधर मैं जल्दी-जल्दी पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि हलवा लगभग तैयार हो चुका था, बस चीनी को मेल्ट होना था उसमें। चीनी के डालते ही हलवे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले तो वाइट-वाइट सा लग रहा था, मतलब दूध-दूध सा लग रहे थे, और अभी देख सकते हैं कि एकदम ऑरेंज-ऑरेंज हो चुका है। तो चीनी के डालते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है, और चीनी जब तक मेल्ट हो रही है ना, मतलब चीनी डालते हैं इसका थोड़ा-सा पानी छोड़ देती है, मेल्ट हो जाती है तो वो बढ़ जाती है इसलिए। तो उसे मैं सुखाने लगी थी, और यहाँ पर मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था, जिसमें थे धनिया पत्ते की चटनी, खीरे और मेथी के पराठे, गाजर के हलवे, जो विंटर में मिलने वाली बहुत ही परफेक्ट मॉर्निंग रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।